भक्तों, माताओं, बहनों और दोस्तों, आज गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि 100 करोड़ का प्रश्न आज हम आपको पूछ रहे हैं और आप जब इसका उत्तर जान जाएंगे तो 100 करोड़ का उत्तर आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि संसार में जब हैं आप 1000, 1,00,000, 100 काम सही करो और सिर्फ ये काम गलत कर लो, ये संसार के आदमी ने 1000 सही काम को नहीं देखेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि आपने जो गलत किया। यही बात ये आज की वीडियो में कहना चाहता है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। और गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि 1000 बार अच्छा किया है, लेकिन चुटकी बजाते लोग ये भूल जाएंगे आपकी अच्छाई को, लेकिन याद वो रखेंगे सिर्फ आपका एक गलत काम को। लेकिन यही बात गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान जो है वो 1000 गलत को भूल जाएंगे और सिर्फ एक अच्छाई को खोजते हैं प्रभु ने। जो देखिए ये संसार और भगवान में कितना अंतर है दोस्तों। आज इस संसार के मानव और भगवान में अंतर बतलाते हैं और बताते हैं कि पूतना ने जहर भर कर लाई। जब जहर भर के हुए लाई तो सीधी कृष्ण भगवान को एक तरह से मारने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान ने आंख को बंद कर लेते हैं। ये कहना है गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का। और कहते हैं कि जब उसे पूछा गया भगवान से कि आपने आंख बंद क्यों किए, तो भगवान ने कहता है कि मैं इसकी एक अच्छाई ढूंढ रहा हूँ। तो भक्तों, आप देखिए कि एक अच्छाई ढूंढ रहा है। अच्छाई मिल जाए तो हम इसको वही जगह प्रदान करेंगे जहां यशोदा मैया को प्रदान किए थे। तो दोस्तों, ये है प्रभु भगवान और ये संसार की सच्चाई। तो गुरुदेव अनुदाचार्य जी कहते हैं कि चुटकी बजाते हुए आपकी 1000 अच्छाई को ये संसार वाले भूल जाएंगे और सिर्फ एक जो खराब काम किए हैं यानी बुराई किए हैं उसे ये सदा याद रखेंगे। तो दोस्तों, यही बात आज गुरुदेव इस प्रसंग के माध्यम से आज इस संसार वाले को, समस्त प्राणियों को ये बताना चाहते हैं कि प्रभु का चरण छूना और प्रभु के चरणों में जगह पाने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, ना कि अपने के लिए या दूसरों के लिए या औरों के लिए। क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव अनुदाचार्य जी पूछते हैं कोई अपना है। अभी आपने जो क्लिप सुनेंगे दोस्तों, ये सुनेंगे कि यहाँ पे 4 प्रकार का सनातन धर्म है जिसको हम धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष कहते हैं। दोस्तों, ये 4 में से गृहस्थ का क्या काम है और फिर संत महात्माओं ने किसको ग्रहण करता है, यानी गृहस्थ ने किसको ग्रहण करता है, संत महात्मा किसको ग्रहण करता है। जी हाँ, बड़ी अच्छे ढंग से, मार्मिक ढंग से गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज बतलाए हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसका वीडियो क्लिप आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। और चलिए हम लिए चलते हैं आपको सीधे प्यारा विस्तार करे और परिवार भी विस्तार करे, सब अनुकूल होगा। आपका थ्योरी है तो गलत है, आपका सिद्धांत ही गलत है, राह ही गलत पकड़ लिए हो आप लोग। हमारे यहाँ 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और जोर से चौथा आप। धर्म बोलो, धर्म बोलो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीजें हैं और चारों का पाना आवश्यक है, जिनमें 2 बहुत आवश्यक है। पर आप लोग देखो, आजकल ना गृहस्थ और संतों में क्या अंतर है, मैं आपसे बताऊंगा। गृहस्थ क्या चाहता है और संत क्या चाहते हैं, आप पकड़ना, आप बताना मेरे को सही आंसर। क्या इन 4 में से गृहस्थ क्या चाहता है? धर्म, अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, धर्म, अर्थ, काम, काम मतलब कामनाओं की पूर्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन 4 में गृहस्थी लोग क्या चाहते हैं? अर्थ और काम। गृहस्थी कहां उलझ गया? अर्थ और काम। और संत लोग क्या चाहते हैं? धर्म और मोक्ष, कि हमसे धर्म हो और हमारा मोक्ष हो। अब गलती ये हो गई आप लोगों से, गृहस्थियों से, हम लोगों से, कि हमने अर्थ तो चाहा, काम तो चाहा, लेकिन धर्म भूल गए। अब सोचो, टाटा लीडर कैसे बने? तो धर्म से आए। धर्म से मतलब ईमानदारी से कमाओ, मेहनत से कमाओ, पसीना बहा के कमाओ,
लगन से कमाओ। ये नहीं कि हम किसी का गला काट के कमा लें, किसी के भ्रष्टाचार करके कमा लें, किसी का डाका डाल लें, लूट लें, कब्जा कर लें, बेईमानी कर लें, भ्रष्टाचार ना। यदि बेईमानी आपने की तो वो धन आएगा, पर वो धन सर्वनाश करके मानेगा। आज लोगों के जीवन में शांति क्यों नहीं है? इसलिए शांति नहीं है क्योंकि जो पैसा है वो धर्म युक्त पैसा नहीं, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। इसलिए पैसा तो है आप लोगों के पास, पर उस पैसे में शांति नहीं, आपस में प्रेम नहीं, कलह ज्यादा है। पैसा जितना ज्यादा कलह भी उतनी ज्यादा, पैसा जितना ज्यादा समस्याएं भी उतनी ज्यादा, क्योंकि धर्म से नहीं आया है। तो धर्म पहला बेस नींव है। धर्म है पूरी हो जाएंगी तो मोक्ष के आप अधिकारी बन जाएंगे, कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। सिंपल फंडा। मोक्ष का अधिकारी कौन होता है? जिसकी कामनाएं शेष हैं वो, या जिसकी कामनाएं खत्म हो गई वो। मोक्ष का अधिकारी कौन? जिसकी कामनाएं समाप्त। तो समाप्त कब होंगी? जब आपके पास अर्थ होगा। भाई आपकी कामना क्या है? गाड़ी हो, बंगला हो, मेरा भी नाम हो, मेरी भी इज्जत हो। अब जो इज्जत पा लेता है ना, फिर उसको इज्जत पाने की जो इच्छाएं हैं मर जाती। जो पैसा पा लेता है, यदि धर्म से, देखो ये बात उनके लिए है तो धर्म से जुड़े हैं। यदि आप धर्म से जुड़े हैं तो एक टाइम पर पैसे से आपका मन अपने आप हटेगा। यदि आप धर्म से जुड़े हैं तो एक टाइम पर आपका मन भोगों से अपने आप हटेगा, और यदि धर्म से नहीं जुड़े तो भक्तों, अभी आप गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज से सुन पा रहे थे कि मोक्ष का अधिकारी कौन होता है। दोस्तों, अभी अनुदाचार्य जी महाराज गुरुदेव बता रहे थे कि गृहस्थ का जो है क्या करते हैं गृहस्थ, क्या वो धर्म करते हैं या क्या करते हैं? तो गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज के अनुसार गृहस्थ सिर्फ अर्थ और काम पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अर्थ माने पैसा कमाने पर, और काम मतलब कामना। तो दोस्तों, ये दो काज में गृहस्थ का जीवन खप जाता है और वो धर्म नहीं कर पाते हैं, और धर्म नहीं कर पाते तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, वही एक उदाहरण देते हैं कि मोक्ष का अधिकारी कौन होता है। दोस्तों, अभी बताते हैं कि जो आदमी धर्म करते हैं और धर्म के साथ भगवान पर अपना संपूर्ण निछावर कर देता है, यानी उसके पास कोई कामना नहीं, कामना रहित जो हो जाता है, वो प्रभु की चरण को पाता है और प्रभु का अपना बन जाता है। यही बात गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज आज कहना चाहता है। साथ ही ये भी कहते हैं कि आप पसीना से बहा के जो कमाए हो वो धर्म की कमाई कहा जाता है, लेकिन अगर आप किसी से लूट करते हो, कसौट करते हो, बेईमानी करते हो, या किसी प्रकार का 2 नंबर यानी नाजायज पैसा कमाते हो, जिससे अधर्म रूप में अगर पैसा कमाते हो, तो वो पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। लेकिन वही रुपया या पैसा जो धर्म से कमाते हैं, जो वाजिब में कमाते हैं, वो पैसा आपके पास टिकेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। और आगे गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप कोई संसार में जो आए हैं, प्रभु यानी भगवान से, परमात्मा से ये कह के आए हैं कि प्रभु हम जाके आपका स्मरण करेंगे, आपको याद करेंगे, आपके प्रति समर्पण रखेंगे और आपको आपकी चरणों में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक महिला की उदाहरण देते हुए गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज बताते हैं कि एक महिला जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है पागलों की तरह, यहाँ तक इतना कि रोई वो कि आँख की पानी सूख जाती है और सूझ जाती है उसकी आँखें। जब गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि क्यों रो रही हो, तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरा पति मर गया है। दोस्तों, पति मर गया तो ये रो रही है क्यों? इसलिए कि पति से प्रेम करता है। गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप जिससे भी प्रेम करते हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो या किसी से, तो प्रेम दर्द देता है। और अभी तो आपको प्रेम करने से बहुत मजा आ रहा है प्रेम, लेकिन बाद में ये दर्द भी आपको सहना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। तो गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं अगर प्रेम करना है और किसी के प्रति अगर रोना है तो सिर्फ परमात्मा के प्रति रोवो, भगवान के प्रति रोवो। यही कहना है गुरुदेव अनुदाचार्य जी का। और साथ ही ये भी कहते हैं कि मीरा भाई किसके लिए रोई? मीरा भाई जो रो रही थी वो किसके लिए रोई? मीरा भाई कृष्ण भगवान के लिए रोई, प्रभु के लिए रोई, और आज वो प्रभु के चरणों में जगह पाई। कोई भी ऐसी भागवत कथा
होती है जहाँ पर मीराबाई का नाम ना आती हो। तो दोस्तों यही है कि उनके बिना भागवत अधूरी है। तो इसी तरह आप जो परमात्मा से कह के आए हैं कि हम पृथ्वी लोक पर जाकर आपकी भक्ति करेंगे और आपके चरणों में जगह बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप माया में इस कदर भूल जाते हैं कि प्रभु है ही नहीं। तो दोस्तों चलिए एक प्यारा सा वीडियो की तरफ आपको लिए चलते हैं। बेचारी पागलों की तरह हो गई, इतना रोई, इतनी रोई कि आंखों का पानी सूख गया, अब कम दिखने लगा, अंधी हो गई। रोई किसके लिए रोई? पति के लिए। क्यों रोई? क्योंकि पति से प्रेम था। आपको जिन जिन से प्रेम है, आज प्रेम करने में बड़ा मजा आ रहा है, आज प्रेम करने में बड़ा मजा आ रहा है। चाहे बच्चों से, चाहे पति से, चाहे पत्नी, चाहे परिवार, चाहे पैसा, चाहे दुकान, जिन जिन से प्रेम है, प्रेम करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन प्रेम के बाद एक दर्द भी है। भूल मत जाना कि आपको रोना भी पड़ेगा उनके लिए जिनसे प्रेम है। प्रेम तो रुलाता है। आपसे मैं केवल ये प्रार्थना करता हूं कि प्रेम तो आपको है ऑलरेडी। अब आपको मैं और कहूंगा कि और प्रेम करो। किससे? आपको प्रेम है जगत के लोगों से, परिवार से, पैसों से प्रेम है, आप रोते भी उनके लिए। अब प्रेम किससे होना चाहिए? भगवान से। विडंबना तो ये है कि जिनसे प्रेम होना चाहिए, जिनके लिए रोना चाहिए, उनके लिए हम रोते नहीं, और जिनके लिए नहीं रोना चाहिए, जो अनित्य है, चलता। किसके लिए रोना सार्थक है? मीराबाई किसके लिए रोई बताओ? किसके लिए रोई? जगत के लिए या जगन्नाथ के लिए? और आप किसके लिए रोते हैं? इसलिए आप रोते हैं, ये तो अच्छा है, लेकिन रोते गलत लोगों के लिए। उनके लिए रोते हैं जो आपके प्रेम का ना अर्थ समझेंगे, ना आपके प्रेम का सही मूल्य देंगे। आप संसार के लोगों से प्रेम करते हैं, करिए, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे प्रश्न मेरा सबसे रहेगा, और ये प्रश्न 100 करोड़ का प्रश्न है। आज तक का सबसे महंगा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं आपसे। उत्तर दीजिएगा यदि दे सको तो। 100 करोड़ का प्रश्न है ये, और यदि सही उत्तर दिया आपने तो 100 करोड़ का ज्ञान आपके पास। प्रश्न है कि आप जगत से, संसार से, परिवार से इतना प्रेम करते हैं, क्या वो लोग आपका प्रेम समझते हैं? क्या वो आपके प्रेम की कद्र करते हैं, प्रेम का सही मूल्य देते हैं? प्रश्न है ये। क्या वो लोग आपके प्रेम की कीमत समझते हैं? संसार के लोगों की स्थितियां ये हैं कि आप किसी के साथ 100 बार अच्छा करो, 1000 बार अच्छा करो, आप सामने वाले की खुशी के लिए सब कुछ करो, लेकिन आपकी जरा एक गलती होने दो। कुछ लोग बचपन में, फिर आपने जो 1000 बार अच्छा किया है, वो लोग इतनी देर में भूल जाएंगे जितना समय चुटकी बजाने में लगा। इतनी देर में भूल जाएंगे और वो ये कहेंगे कि तुमने ये गलत किया। आपकी 1,00,000 अच्छाइयों को ना देखेगा ये संसार, आपको एक गलती को देखेगा, आपकी एक कमी को देखेगा। अच्छा ये बताओ, संसार के लोग आपकी कमियां देखते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जिनसे आप प्रेम करते हैं वो भी आपकी कमियां देखते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, संसार के लोग आपकी कमी देखते हैं, बताओ भगवान आपकी कमी देखते हैं? अंतर इतना ही है जगत और जगन्नाथ में कि संसार के लोग आपकी कमियां देखते हैं। मैं जहर भर कर लाई और भगवान को पिलाया तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। लोगों ने कहा प्रभु आपने आंखें क्यों मूंद ली? भगवान ने कहा मैं इस पूतना के कोई अच्छे गुण देख रहा हूं आंख मूंद कर, इसका एक भी गुण दिख जाएगा। भगवान से कहा अरे ये तो पापनी है, इसने तो पाप लाखों किए। भगवान बोले लाखों पाप भले किए पर आई मेरे पास है, मैं तो इसका पुण्य ढूंढ रहा हूं, एक भी पुण्य मिल जाएगा। उस पुण्य के बल पर
मोक्ष प्रदान कर देगा। क्या भगवान ने पूतना के दोष देखे? बताओ, जहर पिला रही है वो तो, खुलेआम मारना चाहती, मर्डर करना चाहती है। क्या भगवान ने पूतना के दोष देखे? इसका अर्थ ये हुआ। अच्छा बताओ, कैकई मां का दोष क्या राम जी ने देखा या कहा? कहीं पढ़ा सुना आप लोगों ने? राम जी आपके अपराध नहीं देखते। भगवान कभी भक्त का अपराध, बस आपको करना क्या है? भगवान कहते हैं तुम कितने बड़े अपराधी हो तो रहे आओ, पर एक बार यदि मेरी शरण में आकर कह दोगे कि प्रभु मैं आपका हूं, कोई इतना कह दे कि हे नाथ, सच्चे मन से कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, भगवान भूल जाएंगे कि आप कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला पापी क्यों ना हो, गौ हत्यारा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भगवान की शरण में आ जाए तो अजामिल जैसे पापी का एक नाम के बल पर कल्याण हो गया। इतने दयालु भगवान। ये संसार के लोग थोड़ी आपके प्रेम का मूल्य देंगे और प्रेम को तो गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इस संसार का जो आपने देख रहे हैं कि जिससे आप पूरा प्यार करते हो, जिससे आप पूरा स्नेह करती हो, क्या वो आपसे स्नेह करता है? आपने ऐसा कभी पूछा या देखा? दोस्तों, ये भी कहता है कि आप यहाँ पर जितना ज़्यादा प्रेम करोगे उतना ही बाद में रोओगे। जितना मज़ा आज प्रेम करने में आता है ना, उतना ही मज़ा आपको रोने में भी आएगा। तो भाव ये है, और भाव साथ में ये भी है कि जब ये संसार के आदमी के लिए आप जान दे दो, प्राण दे दो, अपना सब कुछ निछावर कर दो, लेकिन इस संसार का आदमी आपको थोड़ा सा भी भाव नहीं देगा, थोड़ी सी भी आपको साथ देने वाला नहीं है, वो मुकर जाएगा। लेकिन दोस्तों, भगवान जो होते हैं परमात्मा, उसका एक अच्छाई मात्र से आपने अभी जो आप गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज से एक रामायण की चौपाई सुने दोस्तों, उसमें कहता है कि आप हजारों ब्राह्मणों या लाखों गायों को भी, अगर ब्राह्मणों का वध करके लाखों गायों का वध करते हैं तो भी आपका सारा पाप माफ कर देगा प्रभु ने, सिर्फ एक अच्छाई अगर आप किए हैं तो इस प्रकार होता है प्रभु प्रेम का सागर। और आज आप इतने अच्छे प्रभु के प्रति ना रो कर आप इस संसार के प्रति रो रहे हो, इस संसार के प्रति आप बिलख रहे हो, उससे माता जी महिला के लिए गुरुदेव एक संदेश देना चाहते हैं कि जिसके लिए रोना चाहिए उसके लिए आप ना रोकर तुम उस आदमी के लिए रो रहे हो जिसके लिए रोने का कोई मतलब ही ना बनता। क्योंकि ये संसार स्वार्थी होती है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं, यहाँ पर आप लाखों हर अरबों कुछ भी कर लो, करोड़ों कितनों अच्छाई कर लो, लेकिन सिर्फ एक बुराई, एक गलती मात्र से आपकी वो चुटकी बजाते सारा अच्छाई समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रभु ने लाखों बुराई, लाखों गलती करने के बावजूद एक अच्छाई को ढूंढता है, और जब उसे एक अच्छाई मिल जाती है तो फिर वो अपने शरण में ले लेते हैं, चरण में अपना स्थान देते हैं। और ऐसा कई कई उदाहरण भी गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ने बताए कि पूतना की एक अच्छाई ढूंढ रहे थे और एक अच्छाई मिल गई, और फिर उन्होंने उसी स्थान पर भेजा जहां माता यशोदा को भेजा। तो देखिए, ये बात होता है, प्रभु करुणा का सागर है। इसीलिए गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको रोना है तो सिर्फ भगवान के प्रति रो। दोस्तों, एक उदाहरण देते हैं कि गुलाब के फूल जब बगीचे से टूटती है, उसे ये पता नहीं है कि हमें आज अर्थी पे जाना है या भगवान के चरणों पर। तो दोस्तों, यही वीडियो क्लिप मैं सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो क्लिप आपको पुष्प से समझाऊं। ये देखिए, ये गुलाब है। आज जब ये गुलाब बगीचे से टूटा होगा, बगिया से टूटा होगा, तो इस गुलाब को ये नहीं पता था कि आज मुझे अर्थी के ऊपर चढ़ना है या भगवान के चरणों में चढ़ना होगा। तो एक बात समझो, आपका प्रेम गुलाब है, आपका प्रेम गुलाब है। अब आप ये देख लो कि अपना प्रेम का गुलाब जगत पर चढ़ाना है या जगन्नाथ के चरणों में चढ़ाना। जगत को चाहिए तो सुदामा के बिना भागवत पूरी नहीं होती।
जब भी भक्तों की कथा होगी कहीं तो उसमें मीरा की कथा के बिना कथा पूरी नहीं होगी। प्रेम, मीरा का भी तो पति है भोजराज, आपके भी पति हैं, आपके बच्चे हैं। मीरा भी चाहती तो आपकी तरह गृहस्थी बसाती, बच्चे पैदा। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप बच्चे पैदा मत करो ना जी, हमारा अर्थ समझो। अर्थ ये है कि आप गृहस्थी हो, रहो, परिवार में रहो, बच्चे पैदा करो, पति के साथ पत्नी के संग रहो। लेकिन जो प्रेम का गुलाब है, सिर्फ हम गुलाब की बात कर रहे हैं, आपके प्रेम को हम गुलाब कह रहे हैं। आपका जो प्यार है, प्रेम है, आपके अंदर जो प्रेम नाम का पदार्थ है, वो प्रेम जो है वो एक गुलाब है। अब गुलाब तो गुलाब है, इसे ये मना नहीं करेगा कि मैं अर्थी पर नहीं चढ़ूंगा, और ये मना नहीं करेगा कि मैं बिहारी जी पर नहीं चढ़ूंगा। सुदामा मांगते भगवान से तो कितना मांगते, बिना सोचे बिना मांगे जितना दे दिया भगवान ने, उतना सुदामा मांगने पर आते तो मांग भी ना पाते। तो आप जितना चाहते हैं उससे पड़ेगा भगवान के चरणों में, भगवान का बनना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा अपना अभिमान, अपने आप को मिटाना पड़ेगा। मिस्री की तरह पानी, जैसे मिस्री पानी में घुल जाती है, ऐसे भगवान में घुलना पड़ेगा, प्रेम में घुलना पड़ेगा। जब आप और वो एक हो जाए तब ये चीजें संभव है। कुछ भी दुर्लभ नहीं है संसार में, जो दुर्लभ था मनुष्य का शरीर वो मिल गया, अब कुछ भी दुर्लभ नहीं। क्या चाहिए आपको? आप लोग ना जरा जरा बातों के लिए रोते हैं, हे महाराज बेटे की नौकरी कब लगेगी, बहू के बेटा कब होगा, हमारे तो घुटनों में बहुत दर्द है, कब ठीक होगा, ये प्रॉब्लम, ये समस्या। आप लोग रोते तो हैं, इन चीजों के लिए रोते हैं, और ये चीजें बड़ी नहीं, बड़ा काम है भगवान से प्रेम करना, उनकी यादों में। भक्तों, अभी आप लोगों ने सुन पा रहे थे गुलाब फूल का उदाहरण। गुलाब फूल को जो अभी उदाहरण देते हुए बतलाते हैं कि वो आरती पर चढ़ेंगे या फिर भगवान के चरणों में, ये पता नहीं। लेकिन दोस्तों, यही बात कहते हैं गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी कि आपके अंदर जो गुलाब का फूल है वो आप इस संसार के लिए चढ़ाना चाहते हैं या फिर जगन्नाथ को चढ़ाना चाहते हैं, अर्थात उच्च फूल की तरह जो ये अर्थी पे चढ़ना चाहते थे या फिर भगवान के चरणों में। तो दोस्तों, भगवान के चरणों पे चढ़ने के बाद जो फल प्राप्त होती है, जो उसके नाम होती है, वो कहना ही क्या, क्योंकि भगवान का चरण में स्थान पाना मौत को प्राप्त करना माना जाता है। उसी तरह से अगर आप इस संसार के लिए अपने फूल को निछावर करते हैं तो फिर ये संसारी वो माया ही आपके लिए रह जाएगा। आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यही फूल जो आपके मन रूपी फूल का, गुलाब का एक उदाहरण जो दिए हैं, ये अगर जगन्नाथ के चरणों में चढ़ाना चाहते हैं और ये उसके चरणों में चढ़ गई तो फिर आपकी मोक्ष प्राप्त होना तय है। यही चीज़ सुदामा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सुदामा ने वो मांग नहीं सकता जितना कि उसे प्रभु द्वारा दिया गया। दोस्तों, एक बार में कोई उतना मांग सकता है जितना उसको दिया गया, इसलिए प्रभु उतना देता है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। बस आपने आपको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में और प्रभु को समर्पित हो जाइए। दोस्तों, यही कहना है। तो वीडियो कैसे लगी आप एक प्यारा सा कॉमेंट करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिएगा दोस्तों। और मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।